हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 का वीडियो है। इस वीडियो में हम समरूपता इस पार्ट का प्रश्न संग्रह 1.4 देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये वीडियो समरूपता इस पार्ट का 7वां वीडियो है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा पहला प्रमेय है आज का समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रमेय क्या है पहले वो समझ लेते। प्रमेय आपको दिया क्या है और हमें सिद्ध क्या करना है पहले वो समझ। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अगर आपको दो समरूप त्रिभुज दिया गया, स्टूडेंट्स प्रमेय समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये जो भाग दिया गया है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या दिया गया कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि आपके पास अगर दो समरूप त्रिभुज है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब अगर दो समरूप त्रिभुज है आपके पास, दोनों त्रिभुज समरूप होना चाहिए, तो उनके जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, मतलब आपको क्या दिया जा रहा है कि अगर ये दो त्रिभुज है ABC और PQR, ठीक है, तो इनके त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ठीक है, हम ऐसा लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ठीक है, वो किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं ना लिख करके शॉर्टकट, इन जो दोनों भुजाएं हैं इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात, मतलब तीनों भुजा नहीं, किसी एक भुजा को हम ले लेते, किसी भी एक भुजा को AB ले लेते। ठीक है, तो AB किसके बराबर होगा, ये AB स्क्वायर बटे AB लिया तो क्या लेंगे स्टूडेंट्स, AB लिया तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा PQ स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब किसी एक संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे AP स्क्वायर बराबर बटे PQ स्क्वायर के बराबर होगा। या तो मैं AB के और PQ के बजाय BC भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, BC स्क्वायर बटे, ठीक है, BC स्क्वायर बटे अगर मैंने BC लिया तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा QR। ठीक है, BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर के बराबर होगा इन दोनों भुजाओं के क्षेत्रफलों का अनुपात। या तो तीसरी भुजा है AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर के बराबर होगा। तो आपको सिद्ध क्या करना स्टूडेंट्स, आपको दिया है कि दो समरूप त्रिभुज है। यहाँ पे आपको दत्त क्या दिया है कि दो समरूप त्रिभुज है आपके पास, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ दी गई है कि AD जो है वो BC पर लंब है और PS जो है वो QR पे लंब है। और आपको साध्य क्या करना है, आपको साध्य ये करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर इनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो तीनों भुजा यहाँ पे दी गई है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कोई भी एक भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर के बराबर भी हो सकता है, AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर के बराबर भी हो सकता है, और BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर के बराबर भी हो सकता है। यहाँ पे तीनों भुजाओं का अनुपात आपको दिया है, AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बराबर बटे QR स्क्वायर और AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर। ठीक है, तो इन तीनों में से किसी एक भुजा के अनुपात के बराबर होता है, वर्गों के अनुपात के बराबर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने सबसे पहला प्रमेय क्या पढ़ा था इस चैप्टर का, हमने सबसे पहला प्रमेय क्या पढ़ा था कि त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज PQR, अगर दो त्रिभुज है और वो अगर समरूप नहीं, आपको बताया नहीं गया कि वो समरूप है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात किस में होता है स्टूडेंट्स, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे BC और ऊंचाई क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे AD। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये किस में होगा, आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है BC, यहाँ पे देखो BC लिखा है, और ऊंचाई क्या है AD, ये हो गया। ठीक है, अब दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल यहाँ पे आपको दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, मतलब PQR का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आधार गुणे ऊंचाई, मतलब QR गुणे PS, इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, QR गुणे PS मतलब क्या होगा, QR गुणे PS हमने लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आगे क्या किया गया है, अब यहाँ पे ये जो गुणा है ना, इसको BC बटे QR जो है उसको अलग करके देखो
ये जो बटे है और ये जो बटे है इनको अलग अलग करके इसके बीच में गुणा कर दिया गया और कुछ भी नहीं स्टूडेंट्स, बस उनको अलग अलग लिखा है वही बात। ठीक है, अब वही बात है स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, देखो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें BC² बटे QR वर्ग चाहिए, BC का वर्ग बटे QR का वर्ग चाहिए। हम क्या करेंगे, BC का वर्ग कब आएगा, जब BC BC से गुणा होगा। मतलब कोई भी संख्या जब खुद से गुणा होती है तो उसका वर्ग होता है। यहाँ पे BC BC से गुणा होगा तो उसका वर्ग होगा, और QR से QR गुणा होगा तो उसका वर्ग होगा। स्टूडेंट्स अगर मैं AD बटे PS को, यहाँ पे जो AD बटे PS है इसको मैं अगर दिखा दूँ कि ये जो है ये किसके बराबर है, BC बटे QR के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं दिखा दूं कि AD बटे PS जो है वो BC बटे QR के बराबर है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे AD बटे PS के जगह पे AD बटे PS के जगह पे BC बटे QR लिख सकता हूँ। ठीक है, मतलब मुझे दिखाना पड़ेगा कि AD बटे PS जो है वो BC बटे QR के बराबर है। इसका मतलब मुझे दो ऐसे त्रिभुज को समरूप बताना पड़ेगा जिनमें इनका अनुपात मैं बराबर दिखा सकता हूँ, जिनमें AD और PS हो और BC और QR हो। देखो यहाँ पे AD और PS ये त्रिभुज के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, ABD। ये त्रिभुज किसको समरूप दिखाना पड़ेगा, PQS, तभी तो मैं AD और PS का अनुपात ले सकता हूँ। ठीक है, और BC और QR का अनुपात दिखाने के लिए मुझे पूरा का पूरा त्रिभुज चाहिए, वो दोनों को समरूप बताना है। और हमें दिया था स्टार्टिंग में ही कि ABC जो है वो PQR को समरूप है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले छोटे वाले त्रिभुज को जो ADB है और PSQ है इनको समरूप बताते हैं। इनको समरूप बताने के लिए हमें कसौटियों की ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी दो कोण को समरूप बताना। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो B जो है वो Q को सर्वांगसम है, और यहाँ पे जो एंगल ADB ये 90 डिग्री का होगा, तो एंगल PSQ ये भी 90 डिग्री का होगा। हो गया ना दो कोण। ठीक है, तो ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQS में, ये दोनों ट्रायंगल में एंगल B जो है वो Q को बराबर है। ठीक है, यहाँ पे देखो एंगल B पे जो चिन्ह है वो एंगल Q पे भी है, और यहाँ पर ये दोनों बराबर है क्योंकि ये दिया हुआ है दत्त। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एंगल ADB और एंगल PSQ, एंगल ADB देखो ये 90 डिग्री है, तो ये संलग्न इसका जो कोण है वो भी 90 डिग्री होगा, तो PSQ ये भी 90 डिग्री होगा, और ये दोनों कोण एक दूसरे को बराबर है क्योंकि जो दोनों जो कोण है वो 90 डिग्री है। इसीलिए जो दोनों त्रिभुज है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों कोको कसौटी के अनुसार त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQS ये दोनों समरूप है। अगर समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात सर्वांगसम होगा। मुझे कौन सा अनुपात चाहिए, AD और PS का। ठीक है, एक अनुपात मैं लूँगा AD और PS। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, हमें क्या दिखाना है कि AD बटे PS BC बटे QR को बराबर है, तो मैं क्या करूँगा AD बटे PS। ठीक है, पहले तो इस त्रिभुज में से किसी बड़ी भुजा को लूँगा AB, ठीक है, और PQ इस अनुपात को बराबर दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसा क्यों करूँगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐसा क्यों करूँगा क्योंकि देखो AD बटे PS, ठीक है, सॉरी ये अनुपात AD बटे PS इसका अनुपात AB बटे PQ के अनुपात को बराबर दिखाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं तीसरा BD और QS नहीं ले सकता। क्यों BD और QS नहीं ले सकता, क्योंकि BD और QS का काम कहीं पे भी नहीं है। बड़े त्रिभुज में जब हम उसको बराबर दिखाना होगा तो हम उसको यहाँ पे भी तो हमने BD और QS नहीं लिखा है, इसलिए हमने AD और PS लिखा, और इसको किसको बराबर दिखाएंगे, AB बटे PQ को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम वही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने क्या दिखाया कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। अगर आपस में समरूप है तो यहाँ पे पहला और तीसरा AD का अनुपात किसके अनुपात के बराबर होगा, PS के। ठीक है, तो AD अनुपात PS, और हमें क्या लेना है, AB और PQ लेना है, तो AB अनुपात PQ हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे हमने इसको नंबर 2 दे दिया और इसको नंबर 1 दे दिया। मुझे AD बटे PS के जगह पे BC और QR लाना है। ठीक है, अब AD बटे PS मैंने AB और PQ को बराबर दिखा। अगर AB और PQ को, AB बटे PQ को BC बटे QR के बराबर दिखा दूँ तो, और AB और PQ BC और QR कब आएगा, AB PQ और BC और QR कब आएगा, जब मैं बड़े त्रिभुज को समरूप दिखाऊं। और बड़ा त्रिभुज तो हमें दिया ही था कि ये दोनों समरूप त्रिभुज है, तो यहाँ पे अब हम इस्तेमाल करेंगे, परंतु त्रिभुज ABC और PQR आपस में समरूप है। अगर समरूप है तो इनकी तीनों भुजाओं का अनुपात समानुपात होगा। मतलब अगर AB लेता हो तो उसके समानुपाती क्या होगा, PQ, BC लेता हो तो उसके समानुपाती QR होगा, और AC लेता हो तो क्या होगा, PR होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तीनों भुजाओं का अनुपात समानुपात होगा क्योंकि समरूप त्रिभुजों के
भुजाओं का अनुपात समानुपात होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 2 3 में हमने ये सारी चीज़ें दिखा दी। अब देखो स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे देखो BC बटे QR आपने एक में AD गुणे PS को बराबर दिखाया। अब हमें AD बटे PS हटाना है, तो हमने क्या किया, AD बटे PS किसको बराबर दिखा दिया, AB बटे PQ। लेकिन हमने आगे क्या दिखा कि ये जो AB बटे PQ है वो किसको बराबर है, BC बटे QR। मतलब हमने क्या किया, 1 और 2 में हमने ये दिखाया कि AD बटे PS जो है वो AB बटे PQ को बराबर है। ठीक है, अगर बराबर है स्टूडेंट्स तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस AD बटे PS के जगह पे, इस AD बटे PS के जगह पे AB बटे, ठीक है, AB बटे PQ लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बराबर है। कहाँ से, 1 और 2 से ऐसा कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि AD बटे PS AB बटे PQ को 2 में बराबर है, इसलिए मैंने AD बटे PS के जगह पे AB बटे PQ लिखा। लेकिन तीसरे में देखो क्या है कि AB बटे PQ जो है वो किसको बराबर है, BC बटे QR को बराबर है। इसका मतलब मैं 3 से एक चीज़ और कर सकता हूँ, इस AB बटे PQ के जगह पर मैं BC बटे QR लिख सकता हूँ। ठीक है, BC बटे QR लिख सकता हूँ। मतलब मैंने इस AD बटे PS को हटाया, उसके जगह पे AB बटे PQ रखा, और इसको बराबर दिखा करके इसको भी हटाया और उसके जगह पे BC बटे QR रखा। अब ये जो BC बटे QR है वो BC बटे QR से गुणा होगा, तो BC गुणे BC, ठीक है, क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर, और QR बड़े QR गुणे QR क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 2 तथा 3 से, अब ये देखो 2 और 3 में हमने क्या दिखा है कि AD बटे PS AB और PQ को बराबर है, और यहाँ पे देखो AD बटे PS अगर उसको बराबर है तो AB बटे PQ लिख सकता हूँ। अब AB बटे PQ BC बटे QR को बराबर है, तो मैं यहाँ पे इसके जगह पे BC बटे QR लिख सकता हूँ। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर BC गुणे QR और AD गुणे PS था। अब इस AD बटे PS के जगह पे मैं BC गुणे QR लिख सकता हूँ बटे QR, तो BC गुणे BC BC का वर्ग और QR गुणे QR का वर्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हो गया दो भुजाओं के क्षेत्रफलों का अनुपात किसी एक संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम ये भी सिद्ध कर सकते थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR वो AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर के बराबर होता है। या तो ये भी सिद्ध कर सकते थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR वो BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भुजाओं के वर्गों का अनुपात यहाँ पे सिद्ध कर सकते थे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स पेज नंबर 24 पे जो आपको हल दिया गया है उस उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपको इस प्रश्न संग्रह में क्या समझाया जा रहा था, ये जो प्रमेय था उसमें क्या समझाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है कि त्रिभुज ABC जो है वो त्रिभुज PQR को समरूप है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 16 है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 25 है। तो आप AB बटे PQ मतलब इनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात करिए। ठीक है, अब हमने देखा है कि त्रिभुज दो समरूप है, तो उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये कैसे, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात संगत होते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना दिया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 16 दिया, उसके जगह पे 16 लिखो। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 25 दिया, उसके जगह पे हमने 25 लिख दिया। अब यहाँ पे AB स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें तो AB और PQ का अनुपात चाहिए, स्क्वायर का नहीं चाहिए, वर्ग का नहीं चाहिए, तो हम वर्ग मूल लेंगे, क्योंकि ये वर्ग हटाना है तो हम वर्ग मूल लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या करना है, वर्गमूल लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे AB बटे PQ का अनुपात ज्ञात करना है, वर्गों का नहीं। ठीक है, तो हम दोनों पक्षों में जब वर्गमूल लेंगे तो AB का वर्गमूल स्टूडेंट्स AB पे से स्क्वायर हट जाएगा, AB आएगा। PQ का जो वर्ग है वर्गमूल लेने पे वर्ग हट जाएगा, PQ आएगा। 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। तो AB अनुपात PQ का अनुपात कितना आ रहा है, 4 अनुपात 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा पहला उदाहरण। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण देखते क्या दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों का संगत भुजाओं का अनुपात 2:5 है। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेमी, तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, मान लेते कि दोनों त्रिभुज ABC और PQR ये दोनों समरूप त्रिभुज है। ठीक है, ये ऐसे दो त्रिभुज आपको दिए, नाम नहीं दिया था ना, आप कुछ भी ले सकते हो, या तो A1 और A2 ये भी ले सकते हो। तो माना कि त्रिभुज ABC छोटा त्रिभुज है और त्रिभुज PQR या बड़ा त्रिभुज है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपातित त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। इनकी संगत भुजा आप AB ले सकते हो, PQ यहाँ पे तो डायरेक्ट दे दिया, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात 2 और 5 है, तो हमने डायरेक्ट 2 और 5 ले लिया। और इनके वर्ग करने हमें, 2 का वर्ग 4 होगा और 5 का वर्ग 25 होगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपको दिया है कि छोटे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 64 है, और हमने छोटा त्रिभुज ABC को माना, उसके जगह पे 64 रख दिया हमने। ठीक है, अब जो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है
स्टूडेंट्स ये यहाँ पे जाएगा तो 4 से गुणा होगा, 4 उसकी जगह पे आएगा तो भाग, और 25 जो भाग हो रहा है वो गुणा होगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से किया है, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर 4 से गुणा होगा और 25 64 से, ठीक है। अब ये जो 4 गुणा हो रहा है वो इधर आएगा तो भाग होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या हो जाएगा, ये 64 4 से कटेगा, ठीक है, 4 से भाग होगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 16, ठीक है, क्योंकि 16 चौक 64 होता है। तो 64 को 25 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 400 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेमी हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपका प्रश्न संग्रह जो 1.4 है वो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। अब हम प्रश्न संग्रह 1.4 हल करने जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स उसके लिए मैंने PDF बनाया आपके लिए, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। तो अगर दो समरूप त्रिभुज है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, आपको त्रिभुज नहीं दिया गया तो आप क्या करो, मान लेते कि त्रिभुज ABC और PQR, जैसे कि आपको टेक्स्ट बुक में दिया है त्रिभुज ABC जो है वो PQR को समरूप है, और कहा है कि दो जो त्रिभुज है वो समरूप है, तो हमने ले लिया कि त्रिभुज ABC जो है वो PQR को समरूप है, ठीक है। उनके भुजाओं का अनुपात आपको 3:5 दिया है, तो त्रिभुज ABC छोटा त्रिभुज तथा PQR बड़ा त्रिभुज है, तो माना कि AB तथा PQ के अनुपातों का समान गुणज x है, ठीक है। मान लेते हैं कि इनका अनुपात अगर 3 और 5 है तो इनका समान गुणज जो होगा, मतलब जो सेम नंबर पे गुणा करने पर जो आंसर आएगा वो x है, मतलब AB आपका 3x हो गया और PQ आपका क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यही होगा ना, क्योंकि त्रिभुज ABC छोटा त्रिभुज है, ठीक है। अब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है स्टूडेंट्स, उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। वो आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट बना के नहीं लिखा है, आपको यहाँ पे ब्रैकेट बना करके लिखना है वो प्रमेय, ठीक है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात का प्रमेय, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा, कोई भी एक भुजा ले लो, आप AB ले सकते हो, BC ले सकते हो, AC ले सकते हो, मगर आप AB लोगे, आप यहाँ पे AB लोगे तो आपको क्या लेना होगा यहाँ पे PQ, AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग, ठीक है। अब AB आपको कितना मिला था, यहाँ पे 3x मिला था और PQ 5x था, तो 3x और पूरे का वर्ग करना है, क्योंकि AB के ऊपर वर्ग था तो इसके ऊपर वर्ग, और PQ के जगह पे 5x लेना है, लेकिन PQ को वर्ग है इसीलिए यहाँ पे 5x का वर्ग। 3 का वर्ग 9 होता है और x का वर्ग x वर्ग होता है, 5 का वर्ग 25 होता है और x का वर्ग x वर्ग होता है। अब x वर्ग और x वर्ग कट जाएगा क्योंकि भाग हो रहा है, और क्या आ जाएगा 9:25, मतलब त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है 9:25, ठीक है। अब आपको नाम नहीं दिया गया था तो हम भी फाइनल आंसर अपना कैसे लिखेंगे कि दिए गए त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:25 है, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल आपको दिया है कि त्रिभुज ABC जो है वो त्रिभुज PQR को समरूप है, AB अनुपात PQ 2:3 है, तो निम्नलिखित रिक्त चौखटों को पूरा करो, ठीक है। अब आपको क्या क्या दिया गया वो देख लेते हैं। तो आपको चौखट कुछ इस तरीके से दी गई है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज PQR के अनुपात के बराबर अनुपात में दिया है, बराबर हमें सामने लिखा है AB वर्ग, ठीक है, किसी एक भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अब यहाँ पे AB लिखा है स्टूडेंट्स, तो AB लेंगे तो उसका समान अनुपात किसके साथ होगा, वो PQ के साथ होगा, ठीक है, उसकी संगत भुजा PQ होगी, तो हम यहाँ पे उसके बट्टे में क्या लिखेंगे PQ का वर्ग, ठीक है स्टूडेंट्स। कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि रेड कलर इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, PQ का वर्ग, ठीक है। अब AB आपको कितना दिया गया था, AB आपको 2 दिया गया था और PQ आपको कितना दिया गया था 3 दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या AB के जगह पे 2 लिखा है और AB के ऊपर वर्ग है तो 2 का वर्ग, PQ के जगह पे 3 है और 3 का वर्ग लिखा है। 2 का वर्ग क्या होता है स्टूडेंट्स 4 होता है और 3 का वर्ग क्या होता है स्टूडेंट्स 9 होता है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे इस तरीके से करके दिया गया है, PQ का वर्ग 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका आंसर था। इस तरीके से आपको चौखट को पूर्ण करना, अगर बोर्ड में आपको आता है तो आपको कम से कम इतना तो लिखना है। अगर कोई बच्चे हैं जो इससे ज़्यादा लिखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आपको मार्क्स उतना ही मिलने वाला है, क्योंकि आपको एक्टिविटी में इतना ही करना रहता है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, एग्जामिनर को समझेगा कि आपको अच्छे से आता है, ठीक है। तीसरा सवाल है आपका, त्रिभुज ABC जो है वो त्रिभुज PQR को समरूप है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 80, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 125, तो निम्नलिखित चौखटों को पूर्ण करो, ठीक है। अब हमको क्या कर, ये दिया गया है समरूप है, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ढूंढना है, ठीक है। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिखा है तो इसके नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे PQR,
और r, इस तरीके से लिख देंगे ब्रैकेट बना करके। ठीक है, अब ये 80/125 है, इसको काटो स्टूडेंट्स, क्या होगा, इसको हम 5 से काटते हैं। 5 के पहाड़े में 16 बार में 80 आता है और 5 के पहाड़े में 25 बार में 125 आता है। तो इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 16 और 16/25। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात मिल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें ए बी और पी क्यू का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो ए बी और पी क्यू का अनुपात क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वो किसके बराबर होता है, इनके भुजाओं के वर्गों को, मतलब ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको क्या दिया गया है, 16 और 25 दिया गया है। ठीक है, 16 और 25 दिया गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब वर्गमूल लेंगे दोनों पक्षों में, क्योंकि मुझे सिर्फ ए बी और पी क्यू चाहिए, तो हम दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4, और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5। तो ए बी बटे पी क्यू आपको क्या मिलेगा, 4/5। इस तरीके से हल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल था। यहाँ पे देखो आपको हल करके भी दिखाया गया कि त्रिभुज ABC जो पी क्यू आर को समरूप है, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के क्षेत्रफलों के उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। कैसे, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय। अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल 80 और 125 दिया था और हमें ए बी बटे पी क्यू स्क्वायर ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे 80 और 125 को काटेंगे तो 16/25 आएगा और वो किसके बराबर होगा, ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर। अब ये जो 16/25 आया है वो वर्ग के बराबर है और हमें वर्गमूल लेना है, तो दोनों पक्षों में लेना होगा। ए बी स्क्वायर का वर्गमूल लोगे तो ए बी आएगा, पी क्यू वर्ग का वर्गमूल लोगे तो पी क्यू आएगा, 16 का वर्गमूल लोगे तो 4 और 25 का वर्गमूल लोगे तो 5। ठीक है, तो ए बी बटे पी क्यू आपको 4/5। आप इस तरीके से भी बोर्ड में हल करके दिखा सकते हो। अन्यथा अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी की तो वो भी काफ़ी है, क्योंकि आपको एक्टिविटी ही दिया गया है। ठीक है, चौथा सवाल है हमारा, त्रिभुज एल एम एन जो है वो पी क्यू आर को समरूप है और आपको ऐसा दिया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल का 9 गुना वो त्रिभुज एल एम एन के क्षेत्रफल के 16 गुना के बराबर है। ठीक है, यदि क्यू आर है 20 है तो एम एन का मान ज्ञात कीजिए। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप क्यू आर लोगे तो उसके समान अनुपात एम एन होगा। ठीक है, उसकी संगत भुजा एम एन होगी। तो हम क्या करेंगे, आपको दिया गया है दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये आपको दत्त है। ठीक है, दिया गया कि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 9 गुणे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर 16 गुणे त्रिभुज एल एम एन का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे आप काम करिए, यहाँ पे जो पी क्यू आर है इसको आप लेफ्ट राइट दाहिनी पक्ष में लाइए। ठीक है, जब आप इसको दाहिने पक्ष में लाएंगे तो क्या होगा, एल एम एन बटे क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी क्यू आर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो 16 है, अगर मैं इसको दूसरी तरफ लेता हूँ तो ये 9/16 हो जाएगा। मतलब आपको क्या मिलेगा कि एरिया ऑफ त्रिभुज, ठीक है, ट्रायंगल एल एम एन बटे ट्रायंगल पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो 9/16 हो जाएगा। इस तरीके से आपको मिलेगा। मतलब आपको यहाँ पे इनडायरेक्टली, डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आपको दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9/16 दिया। अब आपको इनके भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, एम एन ढूंढना है। तो हमें पता है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा कि त्रिभुज एल एम एन का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल होता है इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब मैं यहाँ पे एम एन और क्यू आर ले सकता हूँ। अगर मैं एम एन लूँगा तो मुझे क्या लेना होगा, क्यू आर ही लेना होगा। ठीक है, तो एम एन वर्ग बटे क्यू आर वर्ग। अब ये दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात 9/16 दिया तो वो हमने लिख दिया, और यहाँ पर हमें क्यू आर 20 दिया है तो क्यू आर के जगह पे अब हम 20 लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले क्या गया कि दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लिया गया, क्योंकि यहाँ पे दो ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल लिया जा सकता है। तो एम एन का वर्गमूल दोनों पक्षों में जब वर्गमूल लेंगे तो एम एन के ऊपर जो वर्ग है वो हट जाएगा तो वो एम एन होगा, क्यू आर के ऊपर जो वर्ग है वो हट जाएगा, क्यू आर होगा। और 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4, मतलब एम एन बटे क्यू आर क्या आ गया आपका 3/4। तो एम एन, अब क्यू आर कितना था 20, तो क्यू आर की जगह पे हमने 20 लिख दिया। जो 20 भाग हो रहा है इधर आएगा तो गुणा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुणे 20/4। ठीक है, तो अब ये 4 एकम 4, 4 पचे 20, 5 तिहाई 15, एम एन का मान कितना आ गया 15। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने चौथा सवाल हल कर लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं पांचवा सवाल। आपको पांचवा सवाल क्या दिया गया है। यहाँ पे पांचवा सवाल आपको दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 225 वर्ग सेमी तथा
81 वर्ग सेमी है। यदि छोटे त्रिभुज का एक भुजा की लंबाई 12 सेमी हो तो बड़े त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल सवाल है। आपको दिया है कि दो त्रिभुज समरूप है। मान लेते कि वो दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR है। ठीक है, तो ABC और PQR ये बड़ा त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज ABC या त्रिभुज PQR ये बड़ा त्रिभुज है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपका 225 है और PQR आपका जो छोटा त्रिभुज है वो 81 वर्ग सेमी है और आपको PQ 12 दिया गया। तो जो भी जानकारी आपको दी गई थी वो सब आपने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पे आपको PQ ढूंढना है तो आप PQ लेंगे। PQ का संगत भुजा क्या होगा, AP, तो AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर हो जाएगा। और ये प्रमेय आपको ये बगल में ब्रैकेट डाल के प्रमेय दिखाना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 225 बटे 81 दिया था और यहाँ पे AB स्क्वायर बटे PQ आपको कितना दिया है, 12। वो हमने सारा मान यहाँ से देख करके, ये जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ से देख करके यहाँ पे हमने सारा मान रख दिया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, 225 ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल 15 होता है, 81 ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल 9 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे। जब दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे तो AB जो वर्ग है उसका वर्गमूल AB होगा। ठीक है, और 12 पे जो वर्ग है वो वर्ग हट जाएगा, 12 ही होगा। और 225 का वर्गमूल 15 और 81 का वर्गमूल 9। ठीक है, अब जो 12 गुणा हो रहा है इधर आएगा तो भाग हो रहा है इधर आएगा, 15 से गुणा होगा तो AB का मान क्या आएगा, 15 गुणे 12 बटे 9। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से वो 3 तिरिक का 9 होगा और 3 पछे 15। ठीक है, यहाँ पे 5 आएगा। अब ये जो 3 है वो 3 12 को काटेगा, 3 चौक 12, 5 चौक 20 हो जाएगा। मतलब आपको AB का मान कितना मिल रहा है, 20 सेमी। यानी आपके बड़े जो त्रिभुज है उसके भुजा का माप कितना है, 20 सेमी का है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब छठवां सवाल देखते हैं। आपको छठवां सवाल क्या दिया गया कि समबाहु त्रिभुज ABC और DF में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो 1:2 है। मतलब ABC से दुगना है DF। ठीक है, अगर ABC एक सेंटीमीटर स्क्वायर है तो DF 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये अनुपात ये बता रहा है। ठीक है, AB का अनुपात 4 है तो DE की लंबाई क्या होगी। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे ये नहीं दिया गया कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं और हर बार सारे सवाल में दिया गया था कि वो समरूप है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सबसे पहले तो दोनों त्रिभुज को समरूप बताएंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समबाहु त्रिभुज है। तो एंगल A, अगर ये समबाहु त्रिभुज है स्टूडेंट्स, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों ही भुजाएं सर्वांगसम होती है और तीनों कोण भी सर्वांगसम होता है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 100 अगर 80 होता है तो तीनों अगर बराबर कर दें तो 60 60 60 होगा, 60 60 120 और 60 80। तो दोनों त्रिभुज समबाहु है तो दोनों त्रिभुज के तीनों कोण 60 60 के होंगे। मतलब एंगल A, एंगल B, एंगल C तीनों बराबर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका मतलब यह है कि एंगल A, एंगल B, एंगल C ये तीनों 60 होंगे और एंगल D, एंगल E, एंगल F ये तीनों भी 60 डिग्री के होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों त्रिभुज के सारे जो कोण है वो 60 डिग्री के हैं। तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि एंगल A जो है वो एंगल D को बराबर है, क्योंकि यहाँ पे पहले त्रिभुज का एंगल है और दूसरे त्रिभुज का एंगल D दोनों 60 डिग्री के हैं। एंगल B जो है वो एंगल E को सर्वांगसम है, क्योंकि ये दोनों भी 60 डिग्री के। इसका मतलब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। ठीक है, ये कैसे, कौन से कसौटी से, समरूपता की कोको कसौटी से, क्योंकि हमने दोनों त्रिभुज की एक एक कोणों की जोड़ी जो है वो सर्वांगसम दिखा दी। ठीक है, तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के प्रमेय से क्या हो जाएगा कि दोनों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। अब उनकी संगत भुजाएं आपको ढूंढना क्या है, AB दी गई है तो AB लीजिए। AB लेंगे तो जो DE ढूंढना है वो अपने आप आ जाएगा। AB की संगत भुजा क्या होगी स्टूडेंट्स, D, तो AB का वर्ग बटे DE का वर्ग। ठीक है, अब दोनों भुजाओं के क्षेत्रफल आपको अनुपात क्या दिया था, 1:2 और AB 4 दिया था। तो ये जो भी मान यहाँ पे दिया वो इस मान के जगह पे हम रखेंगे। मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और DEF का क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है तो उसके जगह उसका मान रखेंगे। AB आपको 4 दिया गया तो AB के जगह पे हम 4 रखेंगे। तो ये अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो DE वर्ग है ये 1 से गुणा होगा, दूसरी तरफ जाएगा तो DE वर्ग ही रहेगा। 2 जो है वो 4 वर्ग से गुणा होगा। ठीक है, अब दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे क्योंकि हमें DE चाहिए, वर्ग नहीं चाहिए। तो DE वर्ग का वर्गमूल लेंगे तो DE आएगा। 4 का वर्ग का वर्गमूल लेंगे तो 4 आएगा
और 2 का वर्गमूल लेंगे तो करनी में 2 आएगा, ठीक है। अब 4 को करनी 2 से गुणा करेंगे तो 4 करनी में 2 आएगा, तो डी का मान क्या हो जाएगा, 4 करनी में 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमारा 6वां सवाल हल हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 7वां सवाल देखते हैं। अब आपको आकृति में क्या दिया गया, आकृति में दिया गया कि रेख PQ जो है वो DE को समांतर है, ठीक है। ये जो PQ है वो DE को समांतर है, और PQF का मान आपको, त्रिभुज PQF का क्षेत्रफल 20 दिया गया। ये जो आपको त्रिभुज यहाँ पर दिख रहा है PQF, ठीक है, ये PQF, ये जो क्षेत्रफल है वो आपको 20 वर्ग दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अगर PF जो है वो DP का दुगना है। स्टूडेंट्स अगर आपको 9th में याद हो, अगर ऐसी कोई चीज़ आती थी कि कोई छोटी भुजा है, वो बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा का दुगना है, तो मैं आपको क्या सिखाता था, मैं आपको ये कहता था कि आप छोटी भुजा को x मान लो तो बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, उसकी दुगना है तो 2x हो जाएगी। तो यहाँ पे PF जो है वो बड़ा है और वो DP का दुगना है, तो DP को आप x मान लो। अगर आप DP को x मान लेते तो PF क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो DP अगर मेरा x है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो PF क्या हो जाएगा मेरा 2x हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं दोनों को मिला दूं, मतलब DF क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, DP प्लस PF होगा, है ना। पूरा का पूरा DF क्या होगा, DP प्लस PF, और DP x है और PF 2x है, तो पूरा मिला के क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3x हो जाएगा, मतलब आपका DF 3x आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ये 20 वर्ग इकाई दी गई है, और क्या जानकारी आपको दी गई है। इतनी जानकारी देने के बाद आपसे पूछा कि चतुर्भुज DPQE का मान क्या होगा, मतलब आपसे इस चतुर्भुज का मान ज्ञात करने को कहा गया है, ठीक है। चतुर्भुज DPQE, इसका मान आपको ज्ञात करने को कहा गया, ठीक है स्टूडेंट्स। हम क्या करेंगे, हम पहले किसी तरीके से, हम यहाँ पे किसी भी तरीके से सबसे पहले हम पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान ज्ञात कर लेते, पूरे त्रिभुज का, ठीक है। पूरे त्रिभुज में से, ठीक है, अगर पूरे त्रिभुज में से अगर मैं ये वाला जो हिस्सा है, ये PQF, इसको अगर मैं घटा दूं, मतलब अगर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल लाके अगर मैं इसको घटा दूं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बचेगा, यही चतुर्भुज का क्षेत्रफल। मतलब हमें DFE इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और ठीक है, हमें क्या क्या पता चल गया, हमें देखो PF DF DP पता था और PF पता था, यानी x और 2x पता था। तो बड़े त्रिभुज की एक भुजा, छोटी त्रिभुज की एक भुजा, ये दोनों पता चल गया, ठीक है। और छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ढूंढ सकते हैं हम, ठीक है। ये जो प्रमेय हमने पढ़ा, ठीक है, कौन सा प्रमेय पढ़ा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। तो यहाँ पे 3 चीज़ हमें पता है, चौथी चीज़ उस प्रमेय से मिल सकती है, ठीक है। और चौथी चीज़ मिल गई तो हम डायरेक्ट आसानी से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके टेक्स्ट बुक में जैसा जैसा दिया गया वैसा वैसा हम स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज PQF का क्षेत्रफल 20 वर्ग इकाई दी गई है। PF आपको 2 DP दिया गया, तो DP को x मान लेंगे तो PF क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2x हो जाएगा। DP को x मानोगे तो x गुणे 2 2x हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या होगा DF अगर मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, यहाँ पे DF क्या होगा, DP प्लस PF, DP x था और PF 2x होगा हमारा, ठीक है। तो DF क्या होगा, DP प्लस PF, ठीक है। यहाँ पे हम PF लिखेंगे। अब DP कितना था स्टूडेंट्स, x था, और PF कितना था 2x था, तो x प्लस 2x क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3x हो जाएगा। तो हमारा DF कितना आया 3x आया। अब दोनों ही त्रिभुजों को हमें समरूप दिखाना है, क्योंकि समरूप तो दिया नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स समरूप दिखाने के लिए आपको एक चीज़ दी गई है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो आपको क्या दिया गया है कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि PQ जो है वो DF को DE को समांतर है, ये जो रेखा है वो DE को समांतर है, ठीक है। अगर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और अगर मैं तिर्यक रेखा, ये रेखा तिर्यक मानता हूँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कोण है वो किसको बराबर होगा, इसको। और ये दोनों कैसी जोड़ी है, संगत कोण की जोड़ी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं PQ को DE से समांतर मानता हूँ और इस बार तिर्यक रेखा मैं इसको ले लेता हूँ, तो यहाँ पे ये जो कोण है और ये जो कोण है, ये दोनों भी संगत कोण की एक जोड़ी है। मतलब दोनों त्रिभुज को, ठीक है, मुझे ये जो छोटी त्रिभुज थी ये PQF और बड़ी जो त्रिभुज थी, दोनों को समरूप बताने के लिए 2 कोणों की जोड़ी मिल गई, संगत कोणों की, ठीक है। इसका मतलब FDE किसको बराबर है, FPQ को बराबर है। स्टूडेंट्स पहला हमें FDE ही दिया है, तो FDE के सर्वांग सम किसको है, एंगल FPQ को। तो यहाँ पे हम FDE जो है वो किसको बराबर है, FPQ को बराबर दिखाएंगे, ठीक है। और FED ये किसको सर्वांग सम होगा स्टूडेंट्स, दूसरा कोड क्या है FED ये किसको सर्वांग सम होगा, FQP। तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, FQP, ठीक है, FQP लिखेंगे, एंगल
क्यू पी। ठीक है, तो दोनों त्रिभुजों में से एक एक कोण, दो कोण की जोड़ी हमने बराबर दिखा दी। इसका मतलब दोनों जो त्रिभुज है वो समरूप है कोको कसौटी से। मतलब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, हम कौन सी भुजा जानते हैं स्टूडेंट्स, बड़े वाले त्रिभुज का हम डी एफ जानते हैं। ठीक है, जो कि 3x था। और छोटे वाले त्रिभुज का हम अगर डी एफ लेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा, पी एफ। पी एफ भी हमें पता है कितना है, तो डी एफ बटे डी एफ का वर्ग बटे पी एफ का वर्ग। अब डी एफ आपको पता था 3x है, डी एफ को वर्ग है तो 3x को भी वर्ग होगा। पी एफ को पता था आपको 2x है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखो डी एफ निकाला है, यहाँ पे डी एफ कितना निकाला आपने, 3x निकाला। ठीक है, अब पी एफ 2x है तो 2x का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, और ये x स्क्वायर दोनों को वर्ग हो जाएगा। और ये जो बटे में है इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो आपका x स्क्वायर है ये दोनों कट जाएगा, तो आपका आंसर 9/4 आएगा। अब ये जो त्रिभुज पी एफ क्यू है, अगर मैं इसको दूसरी तरफ लेता हूँ, ठीक है, तो 9/4 से गुणा होगा। यहाँ पे देखो वही हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज एफ डी बराबर 9/4 गुणे एरिया ऑफ त्रिभुज एफ पी क्यू। अब एफ पी क्यू का आपको जो क्षेत्रफल था वो दिया गया था स्टूडेंट्स, आपको एफ पी क्यू का क्षेत्रफल अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर एफ पी क्यू का क्षेत्रफल आपको स्टार्टिंग में दिया गया है। देखो पी क्यू एफ का क्षेत्रफल आपको 20 दिया गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे उसके जगह पे 20 रखेंगे। ठीक है, अब ये जो 4 है 20 को भाग करेगा तो कितना देगा, 5, और 9 × 5 = 45, यानी बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, 45। अब हमें क्या ज्ञात करना था स्टूडेंट्स, हमें ये चतुर्भुज का ज्ञात करना था। तो हमने क्या देखा था, अगर मैं बड़े वाले त्रिभुज में से यानी 45 में से पी क्यू एफ यानी 20 को माइनस कर दूँ, ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो हमें कैसे करना है, यहाँ पे चतुर्भुज डी पी क्यू ई का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एफ डी में से एफ पी क्यू माइनस करोगे। एफ डी आपका कितना आया, 45। 45 में से क्या माइनस करना है आपको, 20। 45 में से 20 माइनस करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 25 वर्ग सेमी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपना प्रश्न संग्रह जो था वो कंप्लीट कर लिया। स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आपको हल करने में काम आएगा। ठीक है, बाकी का वीडियो में से आप देख करके वीडियो को पॉज करिए, और जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को वापस से प्ले करके देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रश्न संग्रह 1.4 बहुत ही सिंपल प्रश्न संग्रह था। आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है यहाँ पर इस वीडियो के साथ साथ। ये आपका पहले पार्ट का यानी समरूपता का आखिरी वीडियो था स्टूडेंट्स, और इसके साथ आपका पार्ट खत्म हो जा रहा है जो पहला पार्ट था। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल चैप्टर था, इसको ऑप्शन में मत रखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप हर एक सवाल को यहाँ पर देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो नहीं समझता तो पॉज करिए और रिप्ले करके देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। ये हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो समझा और अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।